आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु जो ये रासायनिक संयोजन के नियम हैं, क्योंकि जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो उसके नोट्स बना के मैं आपको भेज दूंगी। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अनुसार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर रहता है। मतलब अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो H2 प्लस O2 गैस H2O, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो अभी हम 2 बना दिया और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। इसका जो द्रव्यमान है वो हम याद करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने 2 ग्राम H2 ले लिया और 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो मेरे पास जो बन के आएगा वो कितना बनेगा, 3 ग्राम पानी बन के आएगा। तो ये कौन सा लॉ है हमारा, मतलब जो ये हमारे यहाँ के जो तत्व थे दोनों, उनका मिला के जो द्रव्यमान था वो किसके बराबर है, जो पदार्थ हमें मिल रहा है उसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ना तो यहाँ पे कोई द्रव्यमान बना है और ना ही यहाँ पे कोई द्रव्यमान घटा है। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर था। तो अभिकारक क्या थे, इनका जो भी टोटल द्रव्यमान था वो किसके इक्वल था, जो उत्पाद हुआ है उसके द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, उसके बाद है निश्चित या स्थिर अनुपात के भौतिक नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयुक्त रहते हैं और यह इसके बनाने की विधि अथवा इसके सूत्रों पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पानी जो है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16। इसके द्रव्यमान जो है हम आपको अभी याद कराएंगे, अभी बस समझ लीजिए। अब ये कर जाएगा 2 1 2, दो दूनी मतलब 2 1 2 और 2 8 16। तो 1:8 का अनुपात आया दोनों के रेशियो में। तो ये इसी ही रेशियो में पाया जाता है, चाहे पानी आपका समुद्र में मिलता हो, चाहे पानी आपका बारिश से मिलता हो, चाहे पानी आपका कहीं से भी मिलता हो, उसका अनुपात हमेशा 1:8 के उसमें पाया जाता है। तो ये कौन सा है, निश्चित या स्थिर अनुपात। मतलब जो पानी का जो अनुपात है 1:8 जो है वो क्या है, निश्चित है। चाहे वो किसी भी सूत्र से मिला हो वो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, पर हो सकता है ना भी आया समझ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बेटा ये 9th क्लास में भी था, बट आपको नहीं आता होगा इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। द्रव्यमान सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बना है। सूक्ष्म अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है, मतलब हमने बोला हुआ है परमाणु क्या है, एक छोटा अविभाज्य वो है। तो हर द्रव्यमान किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है, जो कि क्या है, अविभाज्य, जिसके टुकड़े नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चौक जो होती है वो उसके टुकड़े करते जाओ और उसका एक छोटा सा कण है, उसके टुकड़े और नहीं हो सकते। एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणुओं के भार व दूसरे गुणों एक समान होते हैं। मतलब आग मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो भार है वो हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा, अलग नहीं होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब मैंने एक क्लोरीन ले लिया, एक ब्रोमीन ले लिया, तो ये दोनों तत्व क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इनके परमाणु भार भी क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 16 है। तो हर एक तत्व में अगर मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के परमाणु भार क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे, ये एक दूसरे के जैसे नहीं है। ठीक है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा अभिक्रियाओं में विघटित नहीं होते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। मतलब
परमाणु क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो ले रहे हैं, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है H2 प्लस O2 प्लस गिव्स H2O, ये जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले रहे हैं, पर अपनी पहचान बनाए रखे हैं। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन ही बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये जो परमाणु है ये अपनी पहचान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनाए रखते हैं, ठीक है। और दूसरा, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने H2 ले लिया और O2 ले लिया, है ना, दोनों है। अब ये किस अनुपात में एक दूसरे से जुड़ेंगे, यहाँ पे मेरा पानी बन रहा है, यहाँ ये 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2:1 अनुपात से मुझे क्या मिला है, पानी मिला हुआ है। अब आता है गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व परस्पर संयोग करेंगे तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तथा दो तत्वों के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्वों के निश्चित भार से संयोग करते हैं वो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक CO2 है और दूसरा कौन सा है, कार्बन। यहाँ पे देखो, एक तो कार्बन है एक तत्व और दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और कार्बन है, पर दोनों एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब इनका अनुपात निकालो, ये आएगा 1:2 और इसका अनुपात आ रहा है 1:1, है ना। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मतलब 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं इसके रेशियो में डालू तो यहाँ पे 2:1 रेशियो आ रहा है इसका, ऑक्सीजन का 2:1 ही तो आ रहा है ये, है ना, ये देखिए 2:1 आ रहा है। तो यही क्या है हमारा गुणित, क्या है ये हमारा गुणित अनुपात का नियम, जिसमें दो तत्व जो है अलग अलग बनाते हैं, मतलब एक से ज्यादा अधिक तत्व बनाते हैं और उनके जो भार है वो एक दूसरे के निश्चित भार के संयोग करते हैं, परंतु सरल अनुपात जो होता है उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आता है परमाणु क्या है। हर चीज परमाणु से बनी हुई है। सभी द्रव्य पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो कि विभाजित अविभाजित होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब क्या है, अगर ये कॉपी है, इसका छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा कि आगे टुकड़े ही ना हो पाए, मतलब टुकड़े हो ही ना पाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। वो परमाणु से बने हुए हैं और ये आगे टुकड़े टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े इसके नहीं हो पाते।